हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चित्ररूप स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कैसे रूट में लिखी हुई संख्याओं को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड करते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है और अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम आपका डाउट दूर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले एडिशन से शुरुआत करते हैं कि रूट में लिखी हुई संख्याओं को कैसे ऐड करते हैं। √5 प्लस √5, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो निशान देख रहे हैं आप, ये निशान जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट का साइन, या रेडिकल साइन भी कह सकते हैं, या जनरली आप रूट भी कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको इसको ऐड करना है। पहले तो आपको बता दूं, मोस्टली स्टूडेंट्स से मिस्टेक कहाँ पर होती है। करते क्या है स्टूडेंट्स, ये एक बार रूट का साइन लगाया और 5 और 5 अंदर लिख देते हैं, तो 5 और 5 मिलके √10 हो गया। तो इस तरीके से ना लगाइएगा, बिल्कुल गलत है और ऐसा होता भी नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसा अगर करते हो तो बच के रहिए, गलती ना हो आपसे दोबारा। तो आप समझिए इसका सही तरीका क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया गलती क्या हो सकती है। अब देखिए, ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है। आप चाहे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। नहीं भी 1 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है। 1 रहते रहता है, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ 1 रहता है यहाँ पर। अब देखिए, आप देखिए √5 यहाँ भी है और √5 यहाँ भी है। इसका मतलब है √5 कॉमन हो गया। अब जब ये कॉमन हो गया तो बचा क्या, यहाँ पर 1 बचा और प्लस है तो प्लस लगा दिया और यहाँ पर 1 बचा, तो 1 और 1 2 हो गया और √5 लिख दिया, तो 2√5 ये आंसर आ गया। ऐसे ही लगाना है, वो करेक्ट तरीका है आपका। अब देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे अगर करना चाहें। यहाँ और लिख देता हूँ जिससे आप समझ जाए, चाहे ऐसे लगाइए या फिर ऐसे लगाइए, कैसे भी लगाइए। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपका लिखा था √5 प्लस √5, ये तो क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, रूट में तभी ऐड करते हैं और तभी सब्ट्रैक्ट करते हैं जब रूट में सेम नंबर होता है। आप देखिए, रूट में यहाँ 5 है, यहाँ भी √5 है और यहाँ भी √5 है। जब दोनों जगह सेम नंबर है तो इसका मतलब है ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो 1 और 1 2 हो गया और √5 एक बार लिख दीजिए, ये आंसर आ गया। आप ऐसे भी इसे कर सकते थे डायरेक्टली। अभी और भी आपके क्वेश्चन इसमें लिख रहे हैं, जिससे आपका डाउट अगर कोई होगा तो पक्का 100% दूर होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2√3 प्लस √3। ये 2√3 प्लस √3 ये क्वेश्चन आपका है। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है। तो आप देखिए √3 जो है कॉमन हो गया, जो सेम होता है वो कॉमन हो जाता है। और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, जो बचा है, यहाँ पर 2 बचा है और प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखना है, मतलब यहाँ पे 1 था, वो हिडन है, छुपा हुआ है। 2 और 1 3, 3√3 आपका आंसर आ गया। यहां तक तो कोई डाउट आपका नहीं होगा। आप इसको डायरेक्टली दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे आपने ये करा है, देख लीजिए। और या फिर ऐसे या ऐसे लगा लीजिएगा, जैसे चाहे वैसे लगा लीजिएगा। ये लिखा हुआ क्वेश्चन आपका 2√3 प्लस √3, इसको ऐड करना है। देखिए कैसे ऐड करेंगे। देखिए पहले सबसे पहला काम तो आपका ये है, आपको ये चेक करना है जो रूट साइन के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम है या नहीं है। यहाँ पे अंदर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी √3 लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों नंबर सेम है। जब दोनों नंबर सेम है तो इसका मतलब है ये ऐड हो जाएगा। देखिए बाहर वाला यहाँ पे 2 लिखा हुआ है बाहर और यहाँ पर 1 है, 2 और 1 3 और √3 एक बार ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है। ये ऐसे आपका हो गया आंसर। चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, जैसा आपको समझ में आए। यहाँ पर हमने कॉमन लिया है और जो अंदर बचा है ब्रैकेट में वो लिख दिया है। यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ बाहर 2 लिखा है और यहाँ बाहर 1 लिखा है,
बाहर वाले को जोड़ दिया, 2 और 1 3 हो गया, और अंदर वाला जो सेम सेम है √3 उसको एक बार लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है √7 2√7 प्लस 3√7। अब इसको ऐड करना है। सबसे बढ़िया तरीका, आप देखिए √7 यहां भी है, √7 यहां भी है, तो इसका मतलब है √7 जो है हमारा कॉमन हो गया। तो कॉमन हो गया तो लिख दीजिए कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा हुआ है प्लस यहाँ पे 3 बचा, 2 और 3 5 हो गया, और √7 हो गया, 5√7 ये आपका आंसर आ गया। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप देखिए बाहर 2 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, 2 और 3 5, और ये रूट के अंदर 7 यहाँ भी है और यहाँ भी 7 है, √7 और √7 जब सेम सेम है तो उसको एक बार लिख दिया। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखता हूँ। जैसे √5 प्लस √2। देखिए अब इसमें क्या होगा, हमने आपको बताया था रूट के अंदर अगर सेम नंबर है, अगर सेम रूट दिया गया है सेम नंबर में, तभी आपका ऐड होगा और तभी आपका सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे √5 है और यहाँ पर √2 है, तो ये ऐड नहीं होगा, आपका ऐसे ही का ऐसे ही आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, √5 प्लस √2, क्योंकि सेम नंबर होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ पर √5 है और यहाँ भी √5 है, यहाँ पर √7 है और यहाँ पर भी √7 है, यहाँ पर √5 है और यहाँ पर √2 है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही आपका आंसर आ गया, जैसा लिखा था वैसे ही हो गया। ये तो आपका हो गया एडिशन का। अब बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आप समझ सके ये सब्ट्रैक्शन का है। ये सब्ट्रैक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, मतलब माइनस करना। क्वेश्चन 4 हो गए, क्वेश्चन 5। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ √5 माइनस √5। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है √5 यहाँ पर भी, √5 यहाँ पर भी है, तो जो सेम है उसको कॉमन ले लिया, ऐसे लिख देते हैं, √5 कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारा, यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ पर 1 है, यहाँ माइनस लगाया, 1 में से 1 गया 0, 0√5, इसका मतलब 0 ही है। 0 के अगर मल्टीप्लाई किसी से कराओ तो 0 ही रहता है, यहाँ पर बीच में कोई निशान नहीं है, 0√5 के, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये आपका हो गया। और आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कैसे करते देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ √5 माइनस √5। देखिए रूट के अंदर सेम नंबर है, मतलब √5 यहाँ भी है और √5 यहाँ भी है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर लिखा हुआ 1, 1 में से 1 गया 0। तो आप ऐसे समझिए, नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये प्लस और माइनस, ये प्लस में √5 है और ये माइनस में √5 है, तो इसका मतलब कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये 5 लिखा है और यहाँ पर भी 5 लिखा है, ये 5 प्लस में और ये 5 माइनस में। तो देखिए नंबर अगर सेम है और साइन अगर अपोजिट है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो वो कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब 0 आ जाता है। चाहे आप कह लीजिए 5 में से 5 गया 0, चाहे आप कट कर dीजिए, बात एक ही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है 2√3 माइनस √3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात आपको यही देखना है कि √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और माइनस है तो माइनस लिखा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, तो 2 में से 1 गया 1, 1√3। 1√3 को ओनली √3 भी लिख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। पहली चीज तो आपको ये देखना है, अगर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें देखना है रूट में लिखी हुई संख्या सेम है या नहीं है। यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी √3 है, तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो आराम से माइनस डायरेक्टली कर सकते हैं आप। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 गया 1, और √3 जो सेम है उसको एक बार लिख देंगे, तो 1√3 का मतलब √3।
ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, जैसे लिखा हुआ 2√7 माइनस क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यहां पर लिखा हुआ है 5√2 माइनस 2√2। देखिए सबसे पहली बात आपको देखना, रूट में सेम नंबर है तो इसका मतलब वो कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ 5 बचा और ये माइनस से माइनस लगा दिया, यहाँ बाहर 2 है तो 2 लिख दिया। 5 में से 2 गया 3 और √2 ऐसे लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 है, यानी दोनों सेम है। दोनों सेम है तो एक बार लिख देते हैं, और ये जो बाहर तरफ 5 लिखा हुआ है और यहाँ भी रूट के बाहर तरफ 2 लिखा हुआ है, तो 5 में से 2 माइनस कर दीजिए, 3 हो गया। तो 5 में से 2 गया 3 और √2 सेम है तो उसको एक बार लिख दिया, तो 3√2 आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि रूट में अगर सेम नंबर है तभी आपका माइनस होगा, और अगर रूट में सेम नंबर है तभी आपका प्लस होगा, अलग कंडीशन में नहीं होगा प्लस और माइनस। ये क्वेश्चन और आपके सामने 8 नंबर लिख के देते हैं, जिससे आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5, रूट के अंदर लिखा हुआ 5 और यहाँ पर लिखा हुआ √3। सबसे पहली चीज आप देखिए संख्या सेम है या नहीं है। यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है, सेम नहीं है तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही प्लस होगा और ना ही माइनस होगा, एक जैसा होना जरूरी होता है। तो इसका मतलब यही आपका आंसर आ गया, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, ये आगे माइनस नहीं हो सकता, यही आपका क्वेश्चन था, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो ये आपका प्लस और माइनस कंप्लीट हुआ, और अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला समझाते हैं, इसके लिए इसको रफ करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप सीख ही गए हैं, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिख रहे हैं, √5 इंटू √2। √5 और √2 इसकी मल्टीप्लाई करानी है, तो आप देखिए इसमें सेम वाला कोई मैटर नहीं है, वो प्लस और माइनस वाले मामले में चलता था। यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करानी है तो आप एक बार रूट का साइन लगाया और 5 इंटू 2 √10, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे लिखा हुआ है 2√5 इंटू, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3, यहाँ पर लिख देता हूँ 5। 2√5 और 5√3 इसकी मल्टीप्लाई आपस में करानी है आपको। तो क्या कराना है, देखिए मल्टीप्लाई के मामले में जो रूट के बाहर नंबर है उसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए अलग, मतलब बाहर वाले की बाहर वाले साथ मल्टीप्लाई, और जो रूट के अंदर है उनकी मल्टीप्लाई एक साथ, मतलब बाहर की बाहर वाले साथ और रूट वाले की रूट वाले साथ ही मल्टीप्लाई आपको करानी है। ध्यान से समझिए, देखिए ये 2 है और ये 5 है, तो इसका मतलब 2 इंटू 5, ये आपने करा ली मल्टीप्लाई बाहर वाले की, ये बाहर वाला नंबर, ये बाहर वाला नंबर। अब आपको अंदर वाला देखिए √5 और √3, ये आपको मल्टीप्लाई करानी है। 2 5 जा 10, और देखिए इसके लिए मैंने आपको बता रखा, जैसे ये नंबर अलग अलग था, एक बार रूट का साइन लगा लिया, चाहे तो आप लगा लीजिए, ये एक बार रूट का साइन लगा के लिख दिया अंदर 5 इंटू 3, तो 10 √15, ये आपका आंसर आ गया। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बाहर वाले की बाहर वाले साथ मल्टीप्लाई, 2 की 5 से, 2 5 जा 10, और रूट के अंदर एक बार रूट का साइन लगाकर 5 3 जा 15, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, 3√2 इंटू 3√2, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए 3√2 और 3√2, इसकी मल्टीप्लाई आपको करानी है। तो आप क्या करेंगे, बाहर वाले के बाहर वाले साथ मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब 3 इंटू 3, और अंदर वाले के अंदर वाले साथ मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2,
तो यहाँ तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर √2 और √2 की मल्टीप्लाई, देखिए √2 और √2, रूट में अगर सेम नंबर है, देखिए यहाँ पर भी सेम 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर रूट लगा है, यहाँ पर रूट लगा है, तो जब √2 या √3 की मल्टीप्लाई होगी तो वही नंबर आएगा जो उसके अंदर लिखा होता है, रूट के साइन के अंदर। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 2 18, √2 की मल्टीप्लाई 2 हो गई। ये आपको समझ में आ गया होगा। तब भी आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ ये कैसे आया। देखिए जैसे कि ये √3 लिखा है और ये भी √3 लिखा है। पहली बात तो आपको बता दें, ये जो साइन है रूट का, स्क्वायर रूट का साइन जैसे लगा हुआ है, इसका मतलब होता है किसी की पावर 1/2। हाँ, ये रूट का साइन का मतलब होता है पावर में 1/2। ये याद रखिएगा, यही काम आएगा। अभी ये हमने कैसे करा है, 2 लिख दिया, जिसको नहीं पता वो यहाँ पे समझ लें बढ़िया तरीके से। देखिए आप सबसे पहले तो आप जानते हैं, अगर आप x और x की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप x² लिखते हैं, क्योंकि 2 बार है। वही चीज यहाँ पर है, √3 और √3 दोनों मतलब 2 बार है, तो इसका मतलब √3 की पावर 2। अगर ये √3 3 बार होता तो पावर में 3 लिख देते, 4 बार होता तो पावर में 4 लिख देते। अभी 2 बार है तो 2 बार बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया इस साइन का मतलब होता है पावर में 1/2, तो ये साइन हटेगा रूट का, इसका मतलब है पावर में 1/2 आ जाएगा। सिर्फ ये साइन हटा है और ये साइन हटते ही पावर 1/2 लग गई, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब जो बाहर वाला जो स्क्वायर है वो तो ऐसे रहेगा जैसा है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमने क्या करा, 3 तो ऐसे लिख दिया और इस साइन को हटाकर पावर में 1/2 लिख दिया, और बाहर वाला तो ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी होगी 7th या 8th क्लास में, तो a की पावर m उसकी पावर n, तो इसका मतलब होता है m × n, या आप कह लीजिए a की पावर mn। तो ऐसे प्रॉपर्टी होती है, मतलब कोई नंबर उसकी पावर और उसकी पावर, तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, जिस तरीके से मैंने आपके सामने दिखाया है। यहाँ पर वैसे ही सेम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो 3 है उसको लिख दिया, जैसे कि यहाँ a की पावर m था, वैसे यहाँ 3 की पावर समझ लीजिए m है, ये a है और जो a की पावर m है, तो जो अंदर होता है a वो लिख दिया, मतलब कि जैसे 3 है तो 3 लिख दिया। अब 3 की पावर जो यहाँ पर है वो और जो यहाँ पर है वो, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/2 × 2। फिर 6 में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, नीचे मानने की कोई जरूरत नहीं है, वो आप ध्यान रखिएगा, ये कट हो जाएगा। अब बचा क्या आपका 3, उसकी पावर 1, इसका मतलब 3, ये आपका आंसर आ गया। तो आप ये समझिए, रूट के अंदर अगर सेम नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हो रही है तो वही नंबर आ जाता है। जैसे √3 और √3 है तो 3 आ गया है। आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का और बता देते हैं, जैसे √5 लिखा है और √5 लिखा है, तो इसका मतलब है √5 और √5 की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 ही आएगा। कैसे आएगा मैंने पूरा बेसिक आपको बता दिया है, तो आप इससे समझ जाएंगे बेहतर तरीके से। तो √5 की मल्टीप्लाई 5, ऐसे √6 और √6 उसकी भी केवल 6 आएगी। अगर √10 होगा दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो केवल 10 आएगा। तो इतना आपका क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, 6 नंबर लिखते हैं। ये 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, ये 6 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि लिखा हुआ है 2√6 और 3 यहाँ पर लिखते हैं 5, 2√6 और 3√5 इसकी मल्टीप्लाई करानी है। मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई के केस में क्या करते हैं, बाहर वाले की बाहर वाले साथ मल्टीप्लाई, और जो रूट वाला नंबर है उसकी रूट वाले नंबर साथ ही मल्टीप्लाई ही आपको करानी है। आपको क्या करना है, जो 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करा दी अलग, मतलब बाहर वाले के बाहर वाले साथ, जो रूट वाला है उसकी अंदर अलग करा दी, 6 × 5। अब यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 3 6 और 6 5 30, ये आपका आ गया। तो यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ये आपका आंसर आ गया है।
ये मल्टीप्लाई की बात क्लियर हुई है। अब इसके बाद डिवाइड की बात कर लेते हैं। आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। बस याद रखिएगा इस रूट का साइन जो होता है इसका मतलब होता है पावर में 1/2। एडिशन आपने समझ लिया, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई आपने समझ लिया। अब बात आती है डिवाइड की। चलिए समझते हैं डिवाइड। डिवाइड के क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें क्वेश्चन में 1 लिखने जा रहा हूँ। √5 डिवाइड बाई √5। देखिए करना क्या इसमें, √5 डिवाइड बाई √5, इसको आप सिंपल तरीके से ऐसे लिख लीजिए, √5 अपॉन √5। ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए ऊपर नीचे सेम है ना, सेम होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए इसका ओनली 1 बचा। अब ये क्यों कैंसिल हो गया तो आपको सबको पता ही होगा। मान लीजिए ऊपर 5 है नीचे 5 है, तो ये कैंसिल हो गया, 1 ही तो बचेगा। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। या मान लीजिए 2/2 है तो भी 1 बचेगा, सेम है ना, तो कैंसिल हो जाता है। सेम वही इसमें भी लगा है। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे 3√5 डिवाइड बाई 2√5। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेम वही, पहले सिंपल आप कर लीजिए इसको बढ़िया तरीके से। इसको ऐसे लिख लीजिए 3√5 अपॉन 2√5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। अब देखिए जो सेम है वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आपका कट हो गया। ओनली आपका बचा 3/2, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लगा देते हैं। ये 2 क्वेश्चन हो गए डिवाइड में। डिवाइड का 3rd क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हुआ है 5√2, ये लिख रहा हूँ 5√2 डिवाइड बाई 2√2। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, 5√2 डिवाइड बाई 2√2। तो इसमें आपको सेम वैसे ही करना है जो अभी आपने करा है, 5√2 अपॉन 2√2। तो सेम है तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो उसका मतलब 5/2, ये आंसर आ गया। 5√6 डिवाइड बाई 2√3। अब ये डिवाइड करना है आपको, तो कैसे करेंगे, 5√6 तो ऐसे लिखा आपने अपॉन 2√3 लिखा आपने। तो करना क्या, देखिए अब इसमें नहीं कट होगा क्योंकि सेम होगा तभी तो कट होगा। यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो इसको करना कैसे है आपको, 5/2 तो ऐसे रहेगा, इसको आप एक बार रूट लगाइए और ऐसे लिख लीजिए 6/3। ठीक है ना, एक बार रूट का साइन लगाया 6/3। क्लियर है ना। अब 3 से 6 2 बार जाएगा, 3 2 6, ये 2 बचा आपका, तो 5/2 और यहाँ पर आपका केवल बच रहा है √2। ये आपका आंसर आ गया। ये ऐसे समझ लीजिए, या आप इस सवाल को दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, बता देता हूँ मैं और लिख के, जिससे आप समझ सकें, चाहे ऐसे लगाएं चाहे वैसे लगाएं। जैसे लिखा हुआ है 5√6 और 2√3। तो इसका मतलब है, देखिए ये तो कट नहीं रहा है तो इसको तो ऐसे लिख दीजिए 5/2। अब यहाँ पर देखिए 6 है, इस 6 का मतलब क्या है, यहाँ पर √3 भी है और यहाँ पर जो है आपका √2 भी है, और नीचे √3 ऐसे लिख दिया आपने, वो लिखा ही हुआ था। आप देख लीजिए 6 को हमने ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, √3 इंटू √2, 3 2 6। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, बात एक है। ये सेम सेम है तो कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, 5/2 √2। ये आपका आंसर आ गया। इसको चाहे तो हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए क्या, देखिए ऐसे बढ़ाएंगे, चाहे आप यहां तक आंसर लिख दीजिए, चाहे इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। ये 5/2 तो लिखा मैंने आपको बोला था अगर रूट के अंदर सेम नंबर है, जैसे कि √3 इंटू √3, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो इसका मतलब यहां पर भी ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अगर 3 होता
तो √3 इंटू √3, चाहे यहाँ मतलब कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, उल्टा जा रहा है। देखिए √2 इंटू √2, ये पीछे बताया तुमने आपको, इसकी मल्टीप्लाई 2 ही आएगी। ये क्लियर हो गया आपको? तो यही हमने यहीं पर करा है, 2 की जगह इसको ऐसे लिख लिया, इस 2 को इस तरीके से लिख लिया है, और ये जो लिखा है वो ऐसे लिख दीजिए। अब होगा क्या, ये कट जाएगा, तिरछे में सेम होता है मल्टीप्लाई के साइन में, तो कट जाता है। तो बचा क्या हमारा 5/√2, केवल इतना बचा। आप इतना भी लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ तक आंसर लिखिए, ये बढ़िया तरीके समझिए। और अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करिए। स्टूडेंट्स बढ़िया से समझते रहिए, और अगर कोई डाउट हो आपका मैसेज जरूर करिए, जिससे कि हम आपका डाउट दूर कर सकें। और अपना नेम क्लास जरूर लिख के भेजिए, क्योंकि अगर आप अपना नेम विद क्लास लिख के भेजेंगे तभी आपकी क्लासेस जल्दी शुरू हो पाएंगी, जिससे हमें पता चल सकेगा कि इतने स्टूडेंट्स इस क्लास के हैं, जिससे उनके लिए वीडियो बनाना शुरू कर देंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।